एक बड़ा विचित्र लगता है इस संसार को देखते हैं। नई सदी से मिल रही है दर्द भरी सौगात, नई सदी से मिल रही है दर्द भरी सौगात। बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज, पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज। बहू कहे अब सास से घर में मेरा राज, बहू कहे अब सास से घर में मेरा राज। भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास। बेन पराई हो गई साली खासम खास, बेन पराई हो गई साली खासम खास। मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश, मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश। बापू तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश, बापू तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश। बचा कहाँ अब शेष है दया धर्म ईमान, बचा कहाँ अब शेष है दया धर्म ईमान। पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग। मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग, मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। फैला है पाखंड का अंधकार सब ओर, फैला है पाखंड का अंधकार सब ओर। पापी करते जागरण मचा मचा कर शोर, पापी करते जागरण मचा मचा कर शोर। पेन मुकोटा धर्म का दिन भर करते पाप, पेन मुकोटा धर्म का दिन भर करते पाप। भंडारा करते फिरते घर में भूखा बाप। नई सदी से मिल रही है दर्द भरी सौगात। आज नई सदी की जो संतान हैं उनसे बड़ा दर्द मिल रहा है, माँ बाप बड़े दुखी है। बेटा कहता है बाप से कि तेरी क्या औकात। जिस बाप ने ज़िंदगी भर अपना पसीना बहाकर अपने औलाद को, अपने बच्चों को पाला है, मजदूरी करके या किसानी करके या सर्विस करके, रात दिन पढ़ाई करके अपने बच्चों के भविष्य को बनाया, वही बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं कि तुम्हारी क्या औकात है, तुमने क्या कमाया है, तुमने क्या दिया है। तो बताओ उन माँ बाप का दिल कितना दुखता होगा। सज्जनों, इन बूढ़े माँ बाप का दिल मत दुखाना। पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज, ये भी बड़ी दुख की बात है। आंखों का पानी मर गया और शर्म और लाज मर गई। बहू कहे अब सास से घर में मेरा राज। जो सास अपनी बहू के लिए आशा बनाए बैठी थी और बड़ी आशा से अपने घर को सजाए बैठी थी, कल बहू रानी आएगी और गरम गरम हमें फुल्का खिलाएगी। वो बहू अब सास से कहती है कि ये घर में तो मेरा राज है, पति मेरा है, घर मेरा है, बुढ़िया तू कहीं जा भाड़ में। तो आज हम देखते हैं बूढ़ी माताएं छुप छुप कर हमारे आगे आके रोती है कि साहेब जी क्या बताएं, मेरी बहू मेरे से बात नहीं करती। और जब सास बूढ़ी हो जाती है तो उनका शरीर से उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। बहू बोलती नहीं है तो सास उठकर रोटी लाती है। 4 पैर हाथ और उनके दोनों हाथ और दोनों पैर काम नहीं करते। फिर रोटी लाना मुश्किल है, खाना मुश्किल है, पर क्या करे, बहू का राज घर में है, शरीर जर्जर हो गया है, इंद्रियां काम नहीं करती, अब कुछ नहीं चलता है। इसलिए पानी आंखों का मरा मरी और शर्म लाज। बहू कहे अब सास से घर में मेरा राज। बहन भी पर भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास। जो भाई एक गोद में खेले, एक पालने में झूले, एक कोख से निकले जन्मे, वो भाई अब भाई से बात नहीं करता, भाई भाई को देखना नहीं चाहता। दीपावली आती है, त्यौहार मनाते हैं, राम और भरत की कहानी याद करते हैं। उन कहानियों को हम याद करें पर जीवन में आचरित नहीं करते हैं। ये क्या फ़ायदा उन कहानियों को याद करने से। अगर उनकी कहानियाँ हम याद करते हैं तो जीवन में आचरित करना चाहिए। पर आज देखते हैं भाई भाई पर विश्वास नहीं करता, भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास। बेन पराई हो गई साली खासम खास। बेन को 12 महीना में एक बार वस्त्र ला दे तो ला दे,
और साली हर महीना हर त्योहार में हर जगह साली आती है। ये कैसा उल्टी रीति होती जा रही है। मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश। लोग मंदिरों में पूजा करने जाते हैं और जो जीता जागता हमारा मंदिर है वहाँ कलेश करते हैं। पत्नी से प्यार से नहीं बोलते, माता पिता से प्यार से नहीं बोलते। पत्थर के भाई मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश। बापू तो बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश। घर का जो बापू बाप है वो तो बोझा लगता है, भार लगता है। कहते हैं बुढ़वा मर जा तो हम सुखी हो जाएंगे। अरे उनके ताना मारते हैं, निकल जाओ साधु बन जाओ, यहाँ क्यों पड़े हो। मैंने कई बूढ़ों को ऐसा बोलते हुए सुना। ये बूढ़ा मरता भी नहीं, ये मर जाता तो हमारे सिर से बाहर उतर जाता। तो बापू तो बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश। मंदिर में पूजा करते पर घर में करते कलेश। अरे आपका घर ही तो मंदिर है, इसमें पूजा क्या है। प्राणी मात्र के साथ सद्व्यवहार। भूखे को भोजन करा दे, प्यासे को पानी पिला दे। माँ बाप की सही से सेवा हो जाए। आपके घर के देवता से बढ़कर कौन देवता होगा। जिनने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, योग बनाया, गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल दुनिया की हमारे जो सामग्री लेकर दिया, ज़मीन जायदाद का मालिक बना दिया। आज वो माँ बाप हमें बोझा लगता है। माँ बाप फुटबॉल हो गए साहब, क्या कहें। इधर से वो कहता मैं नहीं रखूं, उधर से वो कहता मैं नहीं रखूं। वो कहता मैं 4 साल रखूँगा, वो कहता मैं 3 साल रखूँगा। वो कहता मुझे इसको 1 कुंटल अनाज दूंगा, वो कहता मैं 10,000 रुपया दूंगा। बताइए, जिन माँ बाप की संपत्ति को हम पा कर के धनवान हुए, पदवान हुए, वो माँ बाप फुटबॉल हो गए, बोझा हो गए। अब बचा कहाँ ईमान बताओ। हाँ, पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग। पत्थर के भगवान को 56 भोग लगते, फुटपाथ पर मर जाते भूखे प्यासे लोग। पत्थर के भगवान नहीं खाते, उन्हें ज़बरदस्त 56 भोग खिलाते हैं। बेचारे गरीब दुखी भूख से तड़प तड़प के मर जाते हैं। पेन धर्म का फैला है पाखंड का अंधकार सबोर, पापी करते जागरण मचा मचा कर शोर। देखो आज जागरण चलता है, जो बीमार लोग दुखी होते, बड़े बड़े ढोल नगाड़े साउंड डीजो बजते हैं, उनसे बीमार लोग परेशान होते हैं, विद्यार्थी परेशान होते, बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाती है। इधर 12-1 बजे तक साउंड चलाते हैं, उधर 4 बजे से फिर साउंड चला देते हैं। फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे और बीमार चैन से कैसे सोएंगे, बूढ़े लोग चैन से कैसे सोएंगे। हम इसी को जागरण मानते हैं। इससे भगवान खुश होगा? कभी भगवान खुश होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं पत्थर के भगवान, हाँ, फैला है पाखंड का अंधकार सबोर, पापी करते जागरण मचा मचा कर शोर। याद रखना, हमारी दुनिया, हमारा साउंड अगर किसी को दुख दे रहा है तो याद रखना ये पूजा नहीं है, ये हम दूसरे को कष्ट दे रहे हैं। पेन मुकोटा धर्म का दिन भर करते पाप। धर्म का मुकोटा पहनकर, आड़ा टेढ़ा तिलक लगाकर, माला पहनकर ग्राहकों को ठगते हैं और दुकानों पे और मंदिरों में आए हुए बेचारे श्रद्धालुओं को ठगते हैं। हम तिरुपति गए तो तिरुपति में जो 200 रुपया देता है, मत करना, 200 रुपया देता है, उसे सीधा टिकट करवा देते हैं, उसे सीधा दर्शन करा देते हैं। जो 500 रुपया देता है उन्हें तो बस 1 ही घंटे में दर्शन हो जाते हैं। जो 1000 रुपया देता है उनको तो देरी नहीं लगती है। और बेचारे गरीब है जो दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। क्या विचार करो, हमारा भगवान पैसे में बिकता है? हमारा भगवान क्या गरीब का